नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सवालों का जवाब देंगे जो हमने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि आप लोगों का अगर कोई भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या सवाल हैं तो आप रखिए उनको और हम उनका जवाब देंगे। तो आज मैं वही जवाब आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा यहाँ पे मेरे से कि हमें टांग में या कमर में बहुत दर्द रहती है। जैसे ये एक यूज़र थे इंदिरा जी, इन्होंने पूछा कि इनकी जब ये झुकते हैं, झुक के जब ये उठते हैं तो इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो आम तौर पे कमर का जो हम दर्द मानते हैं वो 2 तरीके का होता है, एक जो आगे झुकने से बढ़े, एक जो पीछे होने से बढ़े। जो आगे झुकने से बढ़ता है वो डिस्क माने कि जो रीढ़ की हड्डी के बीच में गद्दी है उसके कारण होता है। और अगर आपको झुक के सीधा होने में परेशानी हो रही है तो मतलब आपकी डिस्क में कुछ ना कुछ खराबी है। आपके एक्सरे में कुछ नहीं आएगा, आपको इन्वेस्टिगेशन या जांच जो चाहिए वो है रंगीन एक्सरे या एमआरआई। तो एमआरआई अगर आप कराएंगे तो ही आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी। दूसरा दर्द होता है जब आप पीछे को झुकते हैं तब आपका दर्द बढ़े, तब फिर भी हम एक्सरे में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। अब दूसरे जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पूछा कि उन्होंने एमआरआई भी करवा लिया है। जैसे राजविंदर जी हैं, उन्होंने पूछा कि एमआरआई भी करवाया है लेकिन इनको पूरी तरह से प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही और किसी भी डॉक्टर से दवाई से इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो अगर तो इनके जो मरीज़ हैं, इनके जो माता जी हैं, इनको जो तकलीफ़ है, अगर तो इनको टांगों में तकलीफ़ है, कमर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दुश्वार हो रखी है, ये रोज़मर्रा चलने फिरने में, अपना रोज़ाना काम करने में इनको हर वक्त पेन किलर या दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने किसी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको अब एमआरआई के समक्ष दिखाना चाहिए। अगर एमआरआई नॉर्मल है और फिर भी ऐसे इनको सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो टांगों की नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, शुगर या थायराइड की वजह से इनकी टांगों की नसें कमज़ोर हो रही हैं, जिसके लिए ये दर्द है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। अगर स्पाइन का एमआरआई नॉर्मल निकलता है तो आपको किसी नसों वाले स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड जो हैं हीरा लाल जी, इन्होंने पूछा कि इनके दोनों चूलों में, हिप्स में बहुत तकलीफ़ होती है। ये कुछ दूर चलते हैं या कुछ देर खड़े होते हैं तो इनकी टांगें थक जाती हैं, इनको बार बार बैठना पड़ता है चलते हुए। तो ये एक टिपिकल स्पाइन का सिम्टम है, ये रीढ़ की हड्डी का एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो हर ओल्ड एज पेशेंट को कभी ना कभी आएगा। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हर किसी पेशेंट को, हर किसी आदमी को, हर किसी इंसान को जिसको भी कमर की तकलीफ़ आएगी बुढ़ापे में, उसमें ऐसा लक्षण आएगा कि आप कुछ दूर चलेंगे, आपको लगेगा कि मेरे चूल्हे, मेरी टांगें थक गई हैं, मैं बैठ जाऊं। 5 मिनट रेस्ट करके आप फिर से उतना ही चल पाएंगे। तो इस सिम्टम को हमारी साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं क्लॉडिकेशन। सो अगर ये क्लॉडिकेशन किसी को आने लग गई है तो हम पहले इसका दवाइयों और फिजियोथेरेपी से उपचार करते हैं। जब तक आप रोज़मर्रा का सारा काम कर पा रहे हैं तब तक हम इसको चलाते हैं। जब आपको रोज़मर्रा की क्रिया करने में इतनी दिक्कत आने लगे कि आपका चलना फिरना बहुत कम हो गया और दवाइयों की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, तब हम एमआरआई करवा के देखते हैं कि नस कितनी दबी हुई है, और जहाँ पे भी वो नस दबी होती है हमें ऑपरेशन से उस नस को खोलना पड़ता है। जैसे ही हम वो नस खोलते हैं अगले ही दिन से मरीज़ बहुत बढ़िया से लंबी देर तक चलने लग जाते हैं और 3 से 4 हफ्ते में इतनी अच्छी रिकवरी होती है कि पेशेंट हमेशा हमारे पास आके कहते हैं कि अब हम 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की सैर बिल्कुल मज़े से कर रहे हैं, हमारी टांगों में कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तो ये मेरा जवाब था हीरा लाल जी के लिए। अब ऐसे ही किरण जी ने पूछा है कि उनको भी कमर के नीचे बहुत प्रेशर रहता है, टांग में दर्द जाता है। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है, टांगों में कमज़ोरी फील हो रही है, तो आपने ये देखना है कि आपसे चला फिरा ठीक जा रहा है। अगर आप चलने फिरने में ठीक है और आपको रेस्ट पे यानी कि लेटे लेटे कमर में या टांगों में तकलीफ़ लगती है, इसका मतलब है कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मतलब आप में कोई स्पाइन की या रीढ़ की हड्डी की समस्या नहीं है, आप में अंदर तंतुओं की कमी है। तो अगर आप प्रॉपरली एक अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपके ब्लड के कुछ टेस्ट करवाएंगे जिससे पता लग जाएगा कि शरीर में किस चीज़ की कमी है। वो कमी पूरे होते ही आपके ये जो दिक्कतें हैं सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।
ऐसे ही सोना जी ने पूछा है कि उनकी टांग में भी काफ़ी तकलीफ़ रहती है और उन्होंने कारण पूछा है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण वही डिस्क बाहर आने की वजह से जब नस पे दबाव डालती है, वो नस चूल्हे के रास्ते टांग में जाती है, जिसके कारण ऐसे सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आपको एक MRI करवा के देख लेना चाहिए। फाइनली हमारे लक्ष्मण जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इन्होंने पूछा कि इनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, इनको उसके सारे उपचार भी पता है कि स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी की समस्या में एक इंजेक्शन लगता है, उससे दर्द कम हो सकता है, और अगर वो उससे भी कम ना हो तो एक ऑपरेशन होता है जिससे दर्द से मुक्ति पाई जा सकती। लेकिन इनको डर बहुत लग रहा है, इन दोनों से भय है कि ये जो दोनों प्रोसीजर हैं यानी कि इंजेक्शन या सर्जरी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जिसके कारण कि इनकी जीवन शैली खराब हो सकती है। तो इनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन बहुत ही एक सरल सा और सिंपल सा प्रोसीजर है। ये इंजेक्शन रोज़ाना हर पेट के ऑपरेशन, हर टांग के ऑपरेशन के लिए रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है। जो वो इंजेक्शन लगाया जाता है वो टांगों को सुन्न करने के लिए लगाया जाता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सेंटर में लगाया जाता है। अगर ये हम मॉडल देखें तो रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल जो सेंटर है सारी नसों में लगाते हैं ताकि टांगे बिल्कुल सुन्न हो जाए और हम कोई भी ऑपरेशन बगैर मरीज को दर्द के कर सके। लेकिन जब आपको स्पेशली दर्द ही हो रहा है तो हम देखते हैं किस टांग में दर्द है और किस नस की वजह से दर्द है। जिस भी नस की वजह से दर्द है तो हम रीढ़ की हड्डी के बीच में नहीं लगाते हैं इंजेक्शन। ये इंजेक्शन हम थोड़ा सा साइड में, जहाँ से ये नस निकल रही है ना, तो ये नई तकनीक से एक्सरे मशीन के अंदर देख के हम इस नस के आसपास दवाई डालते हैं। दवाई सीधा आपकी टांग में जाती है, आपकी नस में, और आपकी नस जो है, जो उसकी सोजिश होती है वो इमीडिएटली कम हो जाती है। पेशेंट तुरंत बता देता है कि उसको आराम आ गया है। तो साइड इफ़ेक्ट इसका सिर्फ शुगर वाले पेशेंट्स में, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, उनमें इन्फेक्शन का एक डर रहता है। अदरवाइज इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कई मरीज़ ऐसे होंगे जिनको दर्द से मुक्ति ना मिले, तो जिनको इस इंजेक्शन से भी दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी, उन पेशेंट्स में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। वो भी आजकल बहुत ही एडवांस्ड हो गई है। तो हम दूरबीन डालते हैं, उस पर्टिकुलर हड्डी के तरफ जाते हैं, छोटा सा एक छेद करते हैं, नस को साइड में करके वो जो डिस्क का टुकड़ा होता है उसको निकाल लेते हैं और नस को खोल देते हैं। ऑपरेशन करते समय ही नस बिल्कुल खुल जाती है। अगले दिन हम पेशेंट को चला देते हैं और उससे अगले दिन हम पेशेंट को घर भेज देते हैं, जिससे कि वो अपनी रोज़मर्रा की क्रिया सारी अगले दिन से ही कर पाए। तो मेरे को उम्मीद है कि जो आपके प्रश्न हैं उनका मैंने ठीक से उत्तर दिया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या आपकी कोई क्लैरिफिकेशन रह जाती है, आपको कोई रहता है, कोई शंका रहती है, तो आप फिर से अपने कमेंट सेक्शन में जाके #AskDrSahil Batra करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और भी मेरे दोस्त कुछ जिनको रीढ़ की हड्डी की समस्या है, अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो हमें ज़रूर इसमें लिखें। जैसे ही हमें वक्त मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।